गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं अभिषेक सक्सेना मैथमेटिक्स लेक्चरर आपकी क्लास 12th की एनसीईआरटी की बुक की यूनिट नंबर सेकंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहा हूं। लेक्चर नंबर सेकंड में हमने 2.2 एक्सरसाइज डिस्कस की थी और जिसके क्वेश्चन नंबर 15 तक हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज हम एक्सरसाइज 2.2 को के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे और प्लस मिसलेनियस एक्सरसाइज के भी कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सो सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18, 19, 20 और 21 में हमें वैल्यू ज्ञात करना है। दिए गए व्यंजक का ऐसे हेडिंग डालना है स्टार्टिंग में, दिए गए व्यंजक मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए। इसमें हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18, 19, 20 और 21 ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसमें मैं आपको बता दूं, ये 3 क्वेश्चन जो हैं ये आपके ऑब्जेक्टिव हैं। ये 3 क्वेश्चन जो हैं 19, 20 और 21 ये आपके क्या हैं, ऑब्जेक्टिव हैं तीनों क्वेश्चन। तो ध्यान से देखना है आपको। हम क्वेश्चन नंबर 16 स्टार्ट करेंगे आज। क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे। क्या दिया है? साइन इनवर्स साइन 2π/3, साइन इनवर्स साइन 2π/3। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 का सॉल्यूशन करते हैं। इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो ध्यान से देखना है आपको कि कभी स्टूडेंट क्या करता है कि गलती कहाँ करता है। मैं आपको बता दूं कि साइन इनवर्स साइन एक्स, भाई उसे तो ये मालूम है कि साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स होता है, बट यहां पर ये चीज आपको याद रखना है कि साइन इनवर्स साइन एक्स की जो वैल्यू है भाई, आपकी जो इसकी जो वैल्यू आएगी वो -π/2 से π/2 के बिटवीन आना चाहिए फाइनली, क्योंकि बाहर साइन इनवर्स है। बाहर क्या है भाई, इसके साइन इनवर्स है। अब आप इसमें अगर साइन इनवर्स साइन एक्स लगा दें तो अब आप आंसर इसका क्या लिख देंगे। अब आप इसी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो साइन इनवर्स साइन ऑफ 2π/3, तो स्टूडेंट क्या करता है, सीधा इसको 2π/3 लिख देता है। बट 2π/3 जो है वो भाई -π/2 से π/2 के बीच में है ही नहीं। उस कंडीशन में उसका जो आंसर है वो रॉन्ग हो जाता है। कैसा हो जाता है? रॉन्ग हो जाता है। तो आपको पहले हमें कोशिश करना है कि इसको कन्वर्ट करना है और 2π/3 को कन्वर्ट करके हमें -π/2 से π/2 के बिटवीन लाना है। ठीक है ना? तो भाई देख सकते हैं आप 2π/3 कितना होता है आपका 120 डिग्री 120 होता है। ठीक है ना? आपको साइन का भी ध्यान से रखना है कि भाई साइन एक्स आन। तो देखो मैंने क्या किया इस क्वेश्चन में, इसको ऐसे लिख दिया, साइन इनवर्स साइन 2π/3 को मैंने लिख दिया π-π/3, इसको चेंज कर दिया। ठीक है ना? अब साइन 180 माइनस थीटा, भाई साइन 180 माइनस थीटा आपने 11th क्लास में क्वाड्रेंट पढ़े होंगे। साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है? साइन थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। कौन से क्वाड्रेंट में होता है भाई? सेकंड क्वाड्रेंट में होता है ये। ठीक है ना? तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है? पॉजिटिव। तो आप इसको अब आप लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन π/3। अब आप देख लें कि π/3 जो है वो
माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बिटवीन आ गया, तो अब आप सीधा आंसर लिख सकते हैं पाई बाई थ्री। अब आप आंसर लिख सकते हैं कितना, पाई बाई थ्री। तो ये आपका आंसर है। अब आप इसी क्वेश्चन को अगर आप सेकंड मेथड इस टाइप से करना चाहें, सेकंड मेथड क्या है इसका, कि आप इसकी वैल्यू निकाल लें। जैसे क्वेश्चन आपको क्या दिया है, साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई थ्री ये दिया है, तो आप क्या करें, इसकी वैल्यू निकाल लें। ओ सॉरी, सर्कल बड़ा हो गया थोड़ा सा, हटा देते हैं इसको, ठीक है ना। जैसे आपको क्वेश्चन दिया है साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई थ्री, तो आप क्या करें भाई, आपको ये नहीं आ रहा है ऐसे करना, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। आप केवल इसकी वैल्यू निकाल लें, ठीक है ना। आप इसकी वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन 120, साइन 120 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, तो इसकी वैल्यू आ गई √3/2, ठीक है ना। अब साइन इनवर्स का मुख्य मान ये बन गया आपका 2.1 की तरह, तो साइन इनवर्स √3/2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 60 डिग्री। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इन क्वेश्चंस को आप दो टाइप से कर सकते हैं, लेकिन बट आपको ये ध्यान रखना है कि जो वैल्यू है वो आपकी प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर ही होना चाहिए, उसके बाहर निकली तो आपका आंसर गलत। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 17 पर अगर हम बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 17 हमें क्या दिया गया है, tan इनवर्स tan 3 पाई बाई 4। अब भाई tan इनवर्स की जो मुख्य वैल्यू होती है, मतलब 3 पाई बाई 4 जो है इज नॉट बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। भाई पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में नहीं आता है ये, ठीक है ना, ये नहीं आता है पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के, माइनस पाई बाई 2 से तो अब आपको इसको चेंज करना पड़ेगा। ये 135 डिग्री लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है, 135 डिग्री। तो अब आप इसको कैसे चेंज करेंगे भाई, सेकंड अगर आप इसको 180 माइनस लिखते हैं, अगर आप 180 माइनस लिखते हैं तो कहीं ना कहीं ये माइनस आ जाएगा बाहर, क्या आ जाएगा, माइनस। तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना आपको इतनी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है इसमें। तो tan इनवर्स इसको आप लिख सकते हैं, जैसे इसको हम कॉट, लेकिन 90 प्लस कॉट सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव हो जाएगा, तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया, tan पाई माइनस पाई बाई 4, ऐसे लिख दिया इसको, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। अब आ जाएगा tan इनवर्स tan 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट माइनस का tan थीटा, क्या होता है, माइनस का tan थीटा होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, तो ये आ गया tan पाई बाई 4। अब भाई tan इनवर्स माइनस का tan, आप इसी को ही ऐसे भी लिख सकते हैं कि tan इनवर्स tan माइनस पाई बाई 4, ठीक है। इस माइनस को अंदर, क्योंकि tan माइनस थीटा क्या होता है, माइनस tan थीटा, तो आपकी ये वैल्यू जो है वो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बिटवीन आ गई, तो अब आप सीधा इसको लिख सकते हैं माइनस का पाई बाई 4 आपका आंसर हो जाएगा। देखिए ये एक स्टैंडर्ड मेथड है, ये मेथड उतना कम अच्छा नहीं लगता है, तो ये याद रखना है आपको सभी स्टूडेंट को, और कोशिश करना है ऐसे ही इसी मेथड का ही को फॉलो करना है सभी स्टूडेंट को। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 18। जो हमने 16 और 17 नंबर क्वेश्चन किए हैं, ये 1 मार्क्स में आ जाते हैं, 1 नंबर में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 10, साइन इनवर्स 3/5
प्लस कॉट इनवर्स 3/2। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट। भाई बाहर tan है, अंदर इनवर्स है, तो अंदर भी हमें tan इनवर्स बनाना है। अंदर भी क्या बनाना है, tan इनवर्स बनाना है। तो अब आप क्या करेंगे इसमें, जैसे इस वाले फंक्शन के लिए हम सेकंड के लिए बात करें तो कॉट इनवर्स आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि कॉट इनवर्स 1/x इक्वल टू होता है tan इनवर्स x। तो ये तो सीधा आपका चेंज हो जाएगा tan इनवर्स 2/3 में। बट इस साइन का हम क्या करें, जब तक यहां भी tan नहीं होगा, यहां भी tan नहीं होगा, जब तक हम tan का फार्मूला यूज नहीं कर पाएंगे। तो मैंने क्या किया, माना साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू थीटा कंसीडर कर लिया। तो आपको यहां से मिलेगा साइन थीटा इक्वल टू 3/5। ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट। अब एक आप समकोण त्रिभुज बना लें, सिंपल सा एक समकोण त्रिभुज बना लिया मैंने यहां पर। ये राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया, ठीक है ना। ये एंगल है आपका थीटा। साइन क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो आधार कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो अब आपके पास क्या मिल गया, tan थीटा इक्वल टू आ गया 3/4। tan थीटा इक्वल टू 3/4 आ गया, मतलब यहां से आप थीटा की जगह क्या रख सकते हैं, tan इनवर्स 3/4 रख सकते हैं। मतलब अब आप देखें कि थीटा की जगह हम क्या रखेंगे यहाँ पर, tan मतलब साइन इनवर्स 3/5 बराबर क्या होता है, tan इनवर्स 3/4 रख दें। अब आप इधर तो ये आ जाएगा tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 2/3। अब आप यहां पर फार्मूला लगाएंगे अपना, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y फार्मूला लगाएंगे तो क्या मिलेगा, tan इनवर्स 3/4 प्लस 2/3 अपॉन 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3। तो अब आप देखें इधर सीधा सा, आप तो एलसीएम पर विश्वास रखें। 3 का 3 में गुणा होगा 9 आएगा, 4 का 2 में गुणा होगा तो 8 आएगा, और अपॉन में सीधा सा आपका क्या आ जाएगा, 12। अपॉन में यहां भी मैंने 12 कर दिया तो 12 माइनस क्या आ जाएगा, 6 अपॉन में 12। ये 12 से ये 12 कैंसिल आउट। ओवरऑल आपको क्या मिला, ध्यान से देखेंगे, tan इनवर्स 17/6। तो 10 से ये 10 गया तो फाइनली आंसर कितना आ गया, 17/6। ये आपका फाइनली क्या है, आंसर है। तो आप इस क्वेश्चन को इस टाइप से ऐसे करेंगे, ठीक है ना। समझ में आ गया होगा सभी स्टूडेंट को। क्वेश्चन सिंपल है भाई आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें भाई आप, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 अभी हमने 16 17 किए, उन्हीं की तरह है बिल्कुल सेम। cos इनवर्स cos 7π/6। अब आप देखें कि 7π/6 है,
इज नॉट बिलोंग्स टू, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर 0 से पाई के बिटवीन, 0 से पाई के बिटवीन नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में आपको क्या गिवन है भाई, कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई बाई 6। अब आप देखिए 7 पाई बाई 6 मीन्स कितना होता है आपका 210 डिग्री। और अब आपको 210 को 0 से पाई के बिटवीन चेंज करना है। सो हम कैसे चेंज करेंगे, ध्यान से देखेंगे। कॉस इनवर्स, इसको लिख दिया मैंने कॉस 2 पाई माइनस 5 पाई बाई 6। अब कॉस 2 पाई माइनस 5 पाई बाई 6 ये किसके बिटवीन होता है भाई आपका, ये किस क्वाड्रेंट में होता है, कॉस 360 माइनस थीटा। कॉस 360 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा, क्योंकि ये आपका कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है भाई आपका, पॉजिटिव होता है। तो यहां से आपको क्या मिलेगा, कॉस इनवर्स कॉस ऑफ 5 पाई बाई 6। तो फाइनली आंसर आ जाएगा आपका 5 पाई बाई 6, ये आपका आंसर है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे सभी स्टूडेंट ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका 20 नंबर, साइन ऑफ पाई बाई 3 माइनस ऑफ साइन इनवर्स -1/2, ये क्वेश्चन है आपका। सो चलिए ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को। अब आप इस क्वेश्चन में आप देखें, देखें इधर आप साइन ऑफ पाई बाई 3, साइन इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है आपका, माइनस साइन थीटा। तो माइनस का साइन इनवर्स थीटा, तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स 1/2। क्लियर, साइन इनवर्स 1/2 किसकी वैल्यू होती है आपकी, पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6 की। तो पाई बाई 3 पाई बाई 6 मिलके क्या बना लेंगे आपका साइन पाई बाई 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। सो आपका ये फाइनली क्या है, आंसर है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का आपका, सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 21 tan इनवर्स √3 माइनस का कॉट इनवर्स माइनस का √3 ये दिया। अब देखें इधर ध्यान से, tan इनवर्स √3 अपनी जगह, कॉट इन हम क्या लिख सकते हैं, कॉट इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू क्या होता है आपका पाई माइनस कॉट इनवर्स है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस का पाई माइनस कॉट इनवर्स √3।
तो ये आ गया आपके पास tan इनवर्स √3 माइनस का पाई प्लस का cot इनवर्स √3। अब tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x क्या होता है आपका π/2, तो ये आ जाएगा π/2 माइनस पाई। तो ओवरऑल माइनस का π/2 आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो ये आपका क्वेश्चन नेक्स्ट खत्म होता है। अब इसके बाद आती है आपकी विविध एक्सरसाइज, मिसलेनियस एक्सरसाइज। इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके हैं 17 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं इसमें, तो ध्यान से देखेंगे। मिसलेनियस एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे। अब मिसलेनियस एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। देखें इधर विविध, ध्यान से देखें। सबसे पहले विविध का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जैसे क्वेश्चन अभी हम करते आ रहे हैं उसी टाइप के ही क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दिया है आपको cos इनवर्स, cos 13 π/6। आप देख सकते हैं 13 π/6 जो है वो आपका 0 से पाई के बिटवीन नहीं है। किसके बिटवीन नहीं है, 0 से पाई के बिटवीन नहीं है। अब आप देखें इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन सबसे पहले इसकी वैल्यू देखें आप कितनी होती है। π/6 30 का 13 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 390 डिग्री। ठीक है भाई, 390 डिग्री आया। तो अब हम क्या करेंगे, सीधे इस क्वेश्चन को ऐसे लिखेंगे, cos 2π 360 में 30 जोड़ दें। अब भाई cos 360 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है। भाई ये चीज किस क्वाड्रेंट में आती है, आपकी फर्स्ट में। भाई ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट में तो सारे त्रिकोणमितीय रेशियो आपके कैसे होते हैं भाई, पॉजिटिव होते हैं। तो क्या आ जाएगा अपने पास cos इनवर्स cos π/6, और सीधा फिर आपका फाइनली आंसर कितना आ जाएगा, π/6 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका tan इनवर्स tan 7 π/6। अभी हमने tan इनवर्स का एक क्वेश्चन किया था जस्ट इससे पहले वाली एक्सरसाइज में। तो देखें इधर 7 π/6 जो होता है भाई आपका इज नॉट बिलोंग्स टू -π/2 से लेके +π/2। क्लियर। तो सीधा सा अब आप क्या करेंगे, ध्यान से देखें। ये होता है आपका 210। तो इसको आप लिख सकते हैं tan इनवर्स tan π + π/6, और π + π/6 ये आपका कौन से क्वाड्रेंट में होता है, ये आपका होता है थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, और थर्ड क्वाड्रेंट में आपका tan कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। भाई थर्ड क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है भाई, आपका पॉजिटिव होता है। क्लियर। तो चलिए सीधा अब आप ये आ जाएगा आपके पास tan इनवर्स tan π/6।
अब ये वैल्यू आपकी जो इंटरवल है, जो प्रिंसिपल वैल्यू है, उसके अंदर आ गई, तो ये आ जाएगा π/6 आपका फाइनली आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट, सिद्ध करना है हमें, सभी के लिए ये फिक्स है, सिद्ध करना है। और सिद्ध कहाँ तक करना है हमें? सारे क्वेश्चन नंबर 9, 10, 12 तक, क्वेश्चन नंबर 12 तक, ठीक है ना। तो चलिए एक साथ में हेडिंग डाले देता हूं सभी के लिए। अब हमें सिद्ध करना है कहां से लेके कहां तक? क्वेश्चन नंबर 3 से लेके क्वेश्चन नंबर 12 तक। क्वेश्चन नंबर कहां तक? 12 तक। क्लियर? चलिए भाई सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट। सबसे पहले आता है क्वेश्चन नंबर आपका 3, 2 साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू tan इनवर्स 24/7। ये क्वेश्चन दिया है आपका। कैसे करेंगे? ये देखें आप, यहां तो इसमें साइन है और यहां पर क्या है? tan है, और 2 tan इनवर्स x। अब 2 साइन इनवर्स x का तो कोई फार्मूला आपका इन टर्म्स ऑफ tan, साइन 2 थीटा का अगर हम फार्मूला निकालते हैं तो साइन 2 थीटा का फार्मूला हमने क्या लिखते हैं? 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा। लेकिन उसमें 2 tan इनवर्स x आता है। 2 tan इनवर्स x के 3 फार्मूले होते हैं, ठीक है ना। लेकिन साइन का हमें कोई फार्मूला आपकी एनसीईआरटी में नहीं दिया है। तो हम क्या करें इस टाइप की, जब तो आप इसको सीधा tan में चेंज कर लें। किसमें चेंज करें? tan में। तो LHS कंसीडर कर रहे हैं हम इसका क्वेश्चन का, और माना साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू, मैंने कंसीडर कर लिया थीटा। अभी हमने एक क्वेश्चन में ऐसे ही किया था उस क्वेश्चन को भी, तो ध्यान से देखेंगे। यहां से आपको क्या मिलेगा? साइन थीटा इक्वल टू मिल जाएगा 3/5। क्लियर? अब आप देखें, एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे आप। ये थीटा है, ये लंब बटा कर्ण, ये आ जाएगा कितना? 4, ठीक है ना। तो यहां से अब आप tan थीटा की वैल्यू निकालें। tan थीटा इक्वल टू आ जाएगा 3/4। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहां से tan इनवर्स 3/4 आ जाएगी। क्लियर? अब चलें, मतलब साइन इनवर्स 3/5 की जगह हम क्या रख सकते हैं? tan इनवर्स 3/4। तो अब आपका LHS नए रूप में क्या बन गया? 2 tan इनवर्स 3/4। क्लियर? अब 2 tan इनवर्स x बराबर क्या होता है? tan इनवर्स 2x अपॉन 1 - x²। इस फार्मूले का यूज करेंगे, जहां x की वैल्यू कितनी है आपकी? 3/4 है। x की वैल्यू आप 3/4 रखेंगे तो ये आ जाएगा 2 tan इनवर्स 2 × 3/4 अपॉन 1 - 9/16। तो ये सिंप्लीफाई कर दो इसको, तो 2 tan इनवर्स
6/4 और यहाँ पर आ जाएगा सीधा 7/16। तो 4 से ये 16 कैंसिल आउट, ये 4 कहाँ पहुंचेगा आपका ऊपर, तो फाइनली क्या आ जाएगा आपके पास, फाइनली आपको मिलेगा 2 tan इनवर्स 24/7। यही आपका क्या है, RHS। तो इस टाइप से आपको ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे करना है। चलिए भाई अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अपन क्वेश्चन नंबर 4, साइन इनवर्स 8/17, 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू tan इनवर्स 77/36 ये दिया है। अब देखें इधर इस क्वेश्चन में, सॉल्यूशन भाई इस तरफ साइन है और उस तरफ क्या है, tan, ठीक है ना। वैसे तो जनरली एक फार्मूला होता है कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल टू आता है साइन इनवर्स x रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y रूट ऑफ 1 माइनस, ये आपका फार्मूला होता है, ठीक है ना। बट ये फार्मूला जो है वो आपकी एनसीईआरटी की बुक में मेंशन नहीं कर रखा है इन्होंने, ठीक है ना। एनसीईआरटी की बुक में नहीं है ये फार्मूला। आप देख सकते हैं जो आपको फार्मूले दिए हैं वो केवल tan के दिए, किसके दिए हैं, tan के। तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, तो क्या करेंगे, मैं इस फार्मूले से नहीं करूंगा। और अगर कोई आपको बताता है तो आपको ये नहीं सोचना है कि ये गलत है, ये ऐसे भी हम कर सकते, इससे भी हो जाएगा ये क्वेश्चन। हम सीधा ये x है ये y है, लास्ट में आपके पास साइन इनवर्स के रूप में एक फंक्शन बन जाएगा, हम उसको लास्ट फिर बाद में tan इनवर्स के फॉर्म में हम उसको चेंज कर देंगे, ठीक है ना। लेकिन मैं इस क्वेश्चन में क्या करूंगा, इन दोनों को ही tan के रूप में चेंज करेंगे और जो फार्मूला हमें एनसीईआरटी की बुक में गिवन है हम फिर उसी का ही यूज करेंगे। क्लियर। तो चलिए भाई बात करते हैं सॉल्यूशन की। मान लिया, माना साइन इनवर्स 8/17 इक्वल टू मैंने ले लिया थीटा और साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू ले लिया थीटा, ठीक है। तो यहां से आपको क्या मिलेगा, साइन थीटा 1 इक्वल टू मिल जाएगा 8/17 और साइन थीटा 2 इक्वल टू क्या मिलेगा, 3/5। अब आप देखें दो समकोण त्रिभुज बना लें छोटे छोटे से, ये थीटा 1 है तो ये है आपका लंब बटा कर्ण, ठीक है। तो आधार आ जाएगा आपका 15। ऐसे ही इसमें ये थीटा 2, ये लंब बटा कर्ण, आधार आ जाएगा आपका 4, ठीक है ना। तो अब आपके tan के टर्म्स में क्या आ गया क्वेश्चन, tan इनवर्स 8/15 हो जाएगा ये तो, और प्लस में tan इनवर्स 3 अपॉन क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा।
अब हम tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला निकालेंगे और सीधा ये क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। ये याद रखना है सभी स्टूडेंट को, ये क्वेश्चन आपका मोस्ट है, ये क्वेश्चन मोस्ट क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी क्लास 12 के लिए। चलिए भाई फार्मूला लगा देते हैं। फार्मूला तो सभी स्टूडेंट को मालूम होना चाहिए, अपॉन 1 माइनस थ्री बाई 4 tan इनवर्स, ये आ जाएगा 32 और यहां पर आ जाएगा 45 और अपॉन में कितना आ जाएगा 60, यहाँ पर आ जाएगा 60 माइनस 24 और बटे में क्या आ जाएगा 60। 60 से ये 60 क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो फाइनली क्या आ गया, tan इनवर्स 77 बटे में क्या आ जाएगा 36। यही आपको क्या प्रूव करना था। तो इस टाइप से हम ऐसे क्वेश्चंस को करेंगे। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर कौन सा था भाई आपका, अभी अपन ने इससे पहले कौन सा क्वेश्चन डिस्कस किया, एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। अब नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 5। ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका मोस्ट क्वेश्चन है आपकी बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, कॉस इनवर्स 4/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13 इक्वल टू कॉस इनवर्स 33/65। ये आपका क्वेश्चन है। चलिए भाई सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। ध्यान से देखें अब आप इस क्वेश्चन में, कॉस है आपके पास, यहां भी कॉस, यहां भी कॉस, यहां भी, और कॉस का फार्मूला आपको की बुक एनसीईआरटी में है नहीं, लेकिन मैं यहाँ पर फार्मूला लिखे देता हूँ। जिन स्टूडेंट्स को डायरेक्ट फार्मूला से करना है वो इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं। कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू होता है कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। आप इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं। ये वैल्यू आपकी x की हो जाएगी और ये वैल्यू आपकी y की हो जाएगी और डायरेक्ट सीधा आपका आंसर आ जाएगा। बट मैं इसको अलग मेथड से करूंगा। आप इस जिन स्टूडेंट्स को फार्मूला से करना है वो फार्मूले, वैसे कोशिश ये करना है कि इसका डायरेक्ट यूज मत करना, ठीक है ना। लेकिन अगर इनकेस कोई दूसरा स्टूडेंट आपको बताता है कि देखो भाई मैंने तो इस फार्मूला, तो इसीलिए मैंने आपको बता दिया कि इसको इस टाइप से भी कर सकते हैं। चलिए भाई अब सीधा हम तो अपना tan इनवर्स का ही फार्मूला यूज करेंगे और हम पूरे क्वेश्चंस को tan इनवर्स के ही फॉर्मेट में चेंज करेंगे सीधा। तो सबसे पहले माना, अरे भाई माना तो टेढ़ा हो गया यार, ये बड़ा टेंशन है। थोड़ा भी अगर गड़बड़ होता है, माना cos इनवर्स 4/5 इक्वल टू है θ1, cos इनवर्स 12/13 इक्वल टू है θ2। तो ये आ जाएगा आपके पास cos θ1 इक्वल टू 4/5 और cos θ2 इक्वल टू 12/13। भाई अब देखें, अब आप cos
एक छोटा सा राइट एंगल बना लें आप अपना समकोण त्रिभुज, आधार बटा कर्ण कॉस, तो लंब कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ऐसे ही इसमें आधार बटा कर्ण लंब कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो यहां से अब आपके पास tan θ1 की वैल्यू क्या आ गई 3/4, और यहां से tan θ2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 5/12 आ जाएगी। अब आपका न्यू क्वेश्चन आ गया LHS। LHS आ गए आपके पास tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 5/12। अब आप सीधा फार्मूला लगा दें जो मैंने आपको लिखाया था, tan इनवर्स 3/4 प्लस 5/12 और अपॉन में 1 माइनस 3/4 इंटू 5/12। तो कितना आ जाएगा यहां से आपके पास ये tan इनवर्स 12 तिया 36 36 और 5 इंटू 4 20 आ जाएगा, और ये 48 आ जाएगा अपॉन में 48 माइनस 15 आ जाएगा भाई आपका, और अपॉन में 48 आ जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गए। तो फाइनली क्या आ गया tan इनवर्स 56 अपॉन में आ जाएगा 33। ठीक है भाई। अब इसको अगर हम इन टर्म्स ऑफ कॉस के चेंज करें तो आप देख सकते हैं लंब बटा आधार, तो ये कितना आ जाएगा आपका 65 आ जाएगा सीधा। तो कॉस इनवर्स में चेंज करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आधार बटा कर्ण मतलब 33 अपॉन में 65। तो ये आपका क्या आ जाएगा आंसर। यही आपको प्रूव करना था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भैया पर। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 6 है कॉस इनवर्स ट्वेल्व अपॉन 13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू साइन इनवर्स 56 अपॉन 65। ये क्वेश्चन दिया है आपको। अब देखें इधर, इस क्वेश्चन को करने के भी आपके पास दो मेथड हैं, ठीक है ना। फर्स्ट मेथड क्या है आपका, ठीक है ना। फर्स्ट मेथड है आप इस देखिए ये कॉस इनवर्स है, ये साइन इनवर्स है, ये साइन इनवर्स है। आप इस कॉस इनवर्स को भी साइन इनवर्स के फॉर्मेट में चेंज कर लें। साइन इनवर्स के फॉर्मेट में चेंज करेंगे तो मैंने क्या किया, कॉस इनवर्स 12 अपॉन 13 इक्वल टू क्या ले लिया थीटा। तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास 12 अपॉन 30। ठीक है। यहां पर ये होता है आधार बटा कर्ण, मतलब लंब कितना आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा। क्लियर। तो यहां से आपके पास साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 अपॉन 13 आ जाएगी। क्लियर। तो अब आपका LHS जो है क्वेश्चन का वो ये चेंज हो गया इस फॉर्मेट में, साइन इनवर्स 5 अपॉन 13 प्लस साइन इनवर्स
3/5, ठीक है। अब आप साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फार्मूला लगाते हैं। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फार्मूला क्या होता है आपका, सीधा सा फार्मूला लगाएंगे, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर होता है साइन इनवर्स एक्स रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फार्मूला होता है जिसमें x की जगह तो आपको 5/13 रखना है और y की जगह आपको क्या रखना है, 3/5 रखना है। जैसे ही आप रखेंगे सीधा आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो एक तो ये मेथड है आपका, आगे इसको आप सेल्फ खुद करें अब आप, ठीक है ना। सेकंड मेथड है आपका कि आप इसको 10 में चेंज कर दें। तो यहीं से अगर आप कॉस में बात करें तो 10 इनवर्स ये क्या हो जाएगा, LHS इस कंडीशन में आपकी कैसे चेंज होगी, ये आ जाएगा 10 इनवर्स। अब आप चेंज करना तो सभी स्टूडेंट को आ ही गया होगा, 5/12 प्लस 3/5 को लिखेंगे तो ये आ जाएगा 3/4 आ जाएगा। अब आप 10 इनवर्स में ही फार्मूला 10 इनवर्स में आएगा आंसर आपका फाइनली, और फिर उस 10 इनवर्स को आप किस में चेंज कर देंगे, साइन इनवर्स में। तो ये आपका सेकंड मेथड हो जाएगा। तो आपको जिस भी मेथड से करना हो आप उससे इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, लेकिन करना जरूर है आप लोगों को, ठीक है ना। चलें भाई, क्वेश्चन नंबर 7 भी यही है आपका, साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स दिया है बराबर 10 इनवर्स निकालना है। या तो साइन इनवर्स कॉस इनवर्स को दोनों को 10 इनवर्स में चेंज करके आप 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई का फार्मूला लगा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को भी आपको सॉल्व करना है। मैं क्वेश्चन लिखे देता हूं, जिस स्टूडेंट के पास बुक्स नहीं है या भाई अभी नहीं ली है तो वो क्वेश्चन यहां से देख सकता है। क्या आपको प्रूव करना है, साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5 इक्वल टू 10 इनवर्स 63/16। तो ये क्वेश्चन है, ये आपको मैं लिखे देता हूं, सेल्फ करना है आपको, ठीक है। चलते हैं भाई आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है आपका, tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8 इक्वल टू आपको प्रूव करना है π/4। इक्वल टू क्या प्रूव करना है, π/4। अब इसमें 4 tan दिए गए हैं आपको इस क्वेश्चन में। कितने tan हैं भाई, 4 tan आपके पास मौजूद हैं भाई। तो अब हम क्या करेंगे भाई, 4 tan का तो आपके पास फार्मूला ही नहीं होता है भाई, हमारे पास तो 2 tan का फार्मूला था, ठीक है ना। अब हम 2 tan का फार्मूला कैसे अप्लाई करेंगे, इन दो में हम एक फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है। फिर इसमें भी फार्मूला यूज करेंगे इन दोनों में, फिर इनसे एक tan इनवर्स आएगा और इससे एक tan इनवर्स आएगा और अगेन यही फार्मूला दोबारा से यूज करेंगे। मतलब एक ही फार्मूले को हमें 3 बार लगाना है इस क्वेश्चन में। तो ध्यान से देखना है सभी स्टूडेंट को। LHS कंसीडर कर रहे हैं इस क्वेश्चन के लिए, पहले इन दोनों में फार्मूला लगा रहे हैं। तो देखें इधर क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 1/5 प्लस 1/7
अपॉन 1 माइनस 1/35 ये आ जाएगा। यहां भी लगा दें यही फार्मूला, तो tan इनवर्स 1/3 प्लस 1/8 और अपॉन में आ जाएगा इन दोनों का मल्टीप्लाई 24। क्लियर? फास्ट करना है क्वेश्चन को। ऊपर हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 12/35। यहां पर हम सॉल्व करेंगे 35 एलसीएम लेकर, तो 35 माइनस 34 आ जाएगा और अपॉन में 35 आ जाएगा। क्लियर? ऐसे ही इधर tan इनवर्स ये 11/24 आ जाएगा और ये आ जाएगा 23/24। भाई 24 से 24 कैंसिल, 35 से 35 कैंसिल, 2 से 6 कैंसिल और 2 से ये 17। तो फाइनली अब आपको क्या मिल गया? tan इनवर्स 6/17 प्लस tan इनवर्स 11/23। क्लियर? अब यहां पर कर देते हैं, जगह काफी है हमारे पास अभी। तो देखें इधर लगाया फार्मूला, तो वापस वही फार्मूला दोबारा से 6/17 प्लस 11/23 अपॉन में 1 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई 6/17 इक्वल टू वो इंटू 11/23। अब भैया एलसीएम लेंगे तो ऊपर जो एलसीएम आएगा नीचे भी वही एलसीएम आएगा, ठीक है ना। तो अब अपन क्या करें, 23 का इसमें गुणा करें तो 23 × 69 दूनी कितना होता है? 70 दूनी 140 होता है, 69 दूनी 138 हो जाएगा। 17 × 11 170 और 187 आ जाएगा अपॉन में। एलसीएम से एलसीएम मैंने कैंसिल कर दिया। 17 का 23 में गुणा करें, 17 दूनी 34 340, 17 तिया 51 340 और 51 391 माइनस और ये 66। तो फाइनली कितना आ गया? tan इनवर्स, इन दोनों को ऐड कर दें, ये आ गया 5 2 3, ये आ गया 325, घटाएं इसमें 6, तो ये भी कितना आएगा? 325 ही आएगा, ठीक है ना। ये कैंसिल आउट, तो ये आ गया tan इनवर्स 1 और tan इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है आपकी? 5/4। तो जब भी भाई 4 tan आ जाए तो हमें 2-2 करके फार्मूले का यूज करना है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत मोस्ट है आपका, इसका क्वेश्चन नंबर 9 काफी मोस्ट है, छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है। चलते हैं, देखें। tan इनवर्स √x बराबर 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x, ठीक है। ये प्रूव करना है अपन को। x बिलोंग्स टू है भाई आपका 0 से 1। देखो इधर इस क्वेश्चन को, अगर इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दें ना, हम इस 2 को इधर ले जाएं तो ये एक लाइन में सॉल्व हो जाता है ये क्वेश्चन। लेकिन सपोज करो ये 3 नंबर में आ गया अगर ये क्वेश्चन, तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत आ जाएगी छोटे मेथड में। देखें इधर 2 मेथड में बताता हूं इसका। ये फर्स्ट मेथड है कि इस क्वेश्चन को ही मैंने चेंज कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहां पर आ जाएगा 2 tan इनवर्स √x और इक्वल में आ जाएगा cos इनवर्स 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x, ठीक है ना।
अब LHS ले लें इसका। LHS में 2 tan इनवर्स रूट एक्स है, इसमें फार्मूला लगा दें। 2 tan इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आ जाएगा कॉस इनवर्स 1 माइनस रूट एक्स का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस रूट एक्स का स्क्वायर। क्लियर? तो ये सीधा सा आपका प्रूफ हो गया, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। ये आ गया RHS। ये सॉल्व हो गया। अगर इन केस ये क्वेश्चन 3 नंबर में आता है, ठीक है ना, अगर 1 नंबर में आता है तो आप इसको कर सकते हैं 1 नंबर के हिसाब से, ये सही है ये मेथड। लेकिन अगर 3 नंबर में आ जाता है तो आपको अब ये मेथड फॉलो करना पड़ेगा। ध्यान से देखेंगे, RHS कंसीडर किया मैंने, इसमें मेथड सेम है, यही है, बस थोड़ा सा लेंदी करेंगे। अब आप 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस रूट एक्स का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस रूट एक्स का स्क्वायर। अगर आप डायरेक्ट देखें तो ये 2 tan इनवर्स रूट एक्स है, तो 2 से 2 कट जाएगा, tan इनवर्स रूट एक्स आ जाएगा। लेकिन ऐसे नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, रूट एक्स को मैंने पुट किया, रूट एक्स बराबर tan थीटा रख दिया, तो थीटा बराबर लास्ट में हम क्या रखेंगे, tan इनवर्स रूट एक्स। ठीक है ना, भूमिका बना के करेंगे, मतलब वही चीज को हम घुमा फिरा के सॉल्व करेंगे या क्वेश्चन को। तो 1/2 कॉस इनवर्स, ये आ गया 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और ये आ गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहां पर आपको क्या मिलेगा, 1/2 कॉस इनवर्स, ये आ जाएगा cos 2 थीटा। कॉस इनवर्स से कॉस गया तो ये 1/2 इंटू क्या आ गया, 2 थीटा। 2 से 2 गया, क्या आ गया, अकेला थीटा, और थीटा बराबर क्या है आपका, tan इनवर्स रूट एक्स। तो यही आपको प्रूव करना था। क्लियर? चलिए भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेंदी क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये बड़ा क्वेश्चन है। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, काफी क्वेश्चन हमने आज कंप्लीट कर लिए। क्वेश्चन नंबर 10 से कल कर लेंगे कंप्लीट। नेक्स्ट लेक्चर में अपना इजीली ये मिसलेनियस खत्म हो जाएगी, विविध एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी, और इसकी जो भी 2 4 5 एग्जांपल्स हैं उनको भी हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है ना। अब आप लोग ये बताइए कि सभी स्टूडेंट्स अच्छे से पढ़ तो रहे हैं भाई? आप लोग देखिए अच्छे से कंप्लीट करते चलें, क्योंकि ये टाइम वापस नहीं आएगा, और कोई भी भाई इस टाइम को वापस भी नहीं लाना चाहता है। भाई कोरोना को वापस कौन बुलाना चाहता है? कोई नहीं, सभी ये चाहते हैं भाई कोरोना चला जाए, ठीक है ना। लेकिन टाइम तो चला ही जाएगा ना भाई। 2021 मई दोबारा थोड़ी आएगी, अप्रैल थोड़ी दोबारा आएगा, टाइम तो जा ही रहा है। आपको भाई 2022 में ही एग्जाम देना है, और सब कुछ सही रहा तो आपके एग्जाम मार्च में ही स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो भाई आपको टाइम को खराब नहीं करना है, टाइम का यूटिलाइज करते हुए चलना है आपको। और जो भी यूनिट्स मैं आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, उनको आप तरीके से कंप्लीट करते चलें। और नोटबुक आप अपने नोटबुक में नोट भी जरूर करते रहें। जैसे ही ऑफलाइन होगा और अब जब हम आमने सामने मिलेंगे भाई, तो मैं आपकी नोटबुक चेक कर सकता हूँ भाई। आपकी नोटबुक में चेक करेंगे और देखेंगे कि भाई आपने कितना पढ़ा है, और आपका टेस्ट भी लेंगे इन यूनिट्स का बराबर। अगर ऑफलाइन हो गया तो ऑफलाइन, नहीं तो ऑनलाइन टेस्ट लेंगे भाई। ये तो हम देखेंगे ही कि आप कितना कंप्लीट करते चल रहे हैं। हम इतनी मेहनत से आपके पास वीडियोस प्रोवाइड करा रहे हैं, है ना, तो आप कितना एफर्ट डाल रहे हैं। तो सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है,
टाइम का सदुपयोग करें और धीरे धीरे चीज़ों को सभी को कंप्लीट करते रहें, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, अब नेक्स्ट लेक्चर नंबर 4 में मिलेंगे। सो थैंक यू।